नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने आज हरियाणा में अंबाला वायुसेना स्टेशन से राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरी। श्रीमती मुर्मू भारतीय वायुसेना के 2 लड़ाकू विमानों में उड़ान भरने वाली देश की पहली राष्ट्रपति बनी। हरियाणा के कपास उत्पादक किसानों की फसल का पूरा न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के लिए कपास किसान ऐप तैयार की गई। जींद पुलिस ने साइबर अपराधियों से सांठगांठ रखने वाले उप निरीक्षक सतीश कुमार को सेवा से बर्खास्त किया। रोहतक पुलिस ने 4 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया और हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने पंचकुला में गली क्रिकेट प्रतियोगिता की विनर और रनर अप ट्रॉफी का अनावरण किया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने आज हरियाणा में अंबाला वायुसेना स्टेशन से राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरी। उन्होंने लगभग 30 मिनट तक उड़ान भरी और लगभग 200 किलोमीटर की दूरी तय की। उसके बाद वायुसेना स्टेशन लौट आईं। वायुसेना के प्रवक्ता ने बताया कि विमान को 17 स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर ग्रुप कैप्टन अमित गेहानी ने उड़ाया। राफेल ने समुद्र तल से लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर और लगभग 700 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ान भरी। भारतीय सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू भारतीय वायुसेना के 2 लड़ाकू विमानों में उड़ान भरने वाली देश की पहली राष्ट्रपति हैं। इससे पहले उन्होंने 2023 में सुखोई 30 MKI में उड़ान भरी थी। उड़ान भरने से पहले अंबाला वायुसेना स्टेशन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कैबिनेट मंत्री अनिल विज, एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह और पुलिस व प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने अभिनंदन किया। उड़ान भरने के बाद आगंतुक पुस्तिका में राष्ट्रपति ने एक संक्षिप्त नोट लिखकर अपनी भावनाएं व्यक्त की। आगंतुक पुस्तिका में उन्होंने कहा, भारतीय वायुसेना के राफेल विमान पर अपनी पहली उड़ान के लिए वायुसेना स्टेशन अंबाला आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। राफेल पर उड़ान मेरे लिए एक अविस्मरणीय अनुभव है। प्रबल राफेल विमान पर इस पहली उड़ान ने मुझमें राष्ट्र की रक्षा क्षमताओं के प्रति गर्व की एक नई भावना भर दी है। मैं इस उड़ान के सफल आयोजन के लिए भारतीय वायुसेना और वायुसेना स्टेशन अंबाला की पूरी टीम को बधाई देती हूँ। राष्ट्रपति को राफेल और भारतीय वायुसेना की परिचालन क्षमताओं के बारे में भी जानकारी दी गई। हरियाणा के कपास उत्पादक किसानों की कपास की फसल का पूरा न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के लिए एक ऐप कपास किसान तैयार की गई है। किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर दी गई कपास की जानकारी इस ऐप के माध्यम से सत्यापित करवाकर अपनी फसल बेचने में किसानों को सुविधा देने के लिए यह कदम उठाया गया है। प्रवक्ता ने बताया कि निगम की ओर से हरियाणा के सभी कपास उत्पादक किसानों से अनुरोध किया गया है कि वे कपास किसान मोबाइल ऐप डाउनलोड करने और मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल में पंजीकृत अपने मोबाइल नंबर से OTP के माध्यम से लॉगिन करें। जींद पुलिस विभाग ने साइबर अपराधियों से सांठगांठ रखने वाले उप निरीक्षक सतीश कुमार को तुरंत प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया है। पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह ने कहा कि विभाग भ्रष्टाचारियों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। मीडिया को संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक ने बताया, 3 कॉल सेंटर जो है पंचकुला पुलिस की तरफ से पकड़े गए थे, तो उसमें से एक अपराधी को पकड़ा गया था। उसने बताया कि ये जो सब इंस्पेक्टर थे, इन्होंने उनसे मंथली लेकर इस कॉल सेंटर को चलाने में उनकी सक्रिय मदद कर रखी थी। वैसे तो जनरल केसेस में डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है, लेकिन हमारे PHQ की तरफ से रेगुलेशन भी जारी किए हुए हैं और उनकी इन्वॉल्वमेंट साफ नजर आती है, तो हमने इसमें कोई इंक्वायरी कंडक्ट नहीं की है। इमीडिएट जो हमारी DSP जो कंसर्न है, उनकी एक रिपोर्ट हमने तुरंत कल ही ली है और उसको ध्यान में रखते हुए CP पंचकुला महोदय की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए तुरंत प्रभाव से कल ही उनको सर्विस से डिसमिस कर दिया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा पुलिस की वर्दी ईमानदारी, अनुशासन और सेवा भाव का प्रतीक है। जो भी अधिकारी इन मूल सिद्धांतों से भटकता है, उसके लिए पुलिस विभाग में कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे अधिकारी की सेवा में उपस्थिति न केवल विभागीय अनुशासन के लिए खतरा है, बल्कि यह जनता के बीच पुलिस की साख को कमजोर भी करती है। बर्खास्त किए गए उप निरीक्षक सतीश कुमार वर्ष 2000 में पुलिस विभाग में कांस्टेबल के पद पर भर्ती हुए थे। वर्तमान में थाना उचाना के अंतर्गत नाका ड्यूटी पर तैनात थे।
रोहतक साइबर पुलिस स्टेशन की टीम ने दिल्ली में साइबर ठगी के फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। पुलिस टीम ने 4 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। 2 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है, जबकि 2 आरोपियों को आज पुलिस रिमांड पर लिया गया। साइबर पुलिस स्टेशन के प्रभारी कुलदीप सिंह ने पत्रकारों को बताया कि पकड़े गए साइबर ठग फर्जी कॉल सेंटर के जरिए लोगों को ठगी का शिकार बनाते थे। इन आरोपियों ने एक्सिस बैंक का फर्जी मोबाइल ऐप बनाकर रोहतक के एक व्यक्ति से 4,28,000 रुपए की ठगी की थी। पुलिस टीम ने आरोपियों के पास से 5 लाख रुपए नकद, 15 सिम कार्ड, 13 मोबाइल फोन और 2 लैपटॉप बरामद किए हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। यह समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज़ चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। आज विश्व स्ट्रोक दिवस के अवसर पर फरीदाबाद सिविल अस्पताल एवं सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों को स्ट्रोक के लक्षणों और सावधानियों के बारे में जागरूक किया गया। फरीदाबाद में नोडल अधिकारी एवं उप सिविल सर्जन डॉक्टर AK यादव ने बताया, आज हमने फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में वर्ल्ड स्ट्रोक डे के उपलक्ष्य में सभी सरकारी संस्थाओं में हमने OPD द्वारा आज विशेष अभियान चलाया, जिसमें हमने BP से संबंधित सभी मरीजों को चेक किया, उनको दवाई दी ताकि वो स्ट्रोक जैसी बीमारी तक ना पहुंचे। उनको एक संदेश भी दिया गया, जैसे कि आपका राइट साइड या लेफ्ट साइड सुन्न हो जाना या BP का बढ़ जाना, चक्कर आना, ये स्ट्रोक के लक्षण है। अगर ऐसा किसी को कभी भी प्रतीत होता है तो उसकी दवाई अपने घर पर ना लें, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर संपर्क करें। पंचकुला स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी द्वारा 6 नवंबर से 11 नवंबर तक गली क्रिकेट टूर्नामेंट करवाया जा रहा है। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने पंचकुला में आज गली क्रिकेट प्रतियोगिता की विनर और रनर अप ट्रॉफी का अनावरण किया। इस दौरान विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता सहित सोसाइटी के सभी पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने कहा, पंचकुला में स्पोर्ट्स प्रमोशनल सोसाइटी द्वारा आने वाले दिनों में एक गली क्रिकेट टूर्नामेंट एक बहुत ही नया ये एक विषय आया है, कंसेप्ट आया है। उसकी ट्रॉफी का अनवीलिंग कार्यक्रम आज रखा गया है। इसके बारे में मैं सोसाइटी के सभी सदस्यगणों को बधाई देते हुए ये जरूर कहूँगा कि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा खेल के अंदर उनकी रुचि पैदा हो, उनको इन्वॉल्व किया जाए। श्री कल्याण ने कहा कि पंचकुला स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी का खेलों को बढ़ावा देने के लिए गली क्रिकेट का आयोजन करना एक बहुत अच्छा प्रयास है। इससे ग्रामीण अंचल के बच्चों को भी अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा तथा उनके हुनर को नई उड़ान मिलेगी। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में चल रहे रत्नावली महोत्सव में आज हरियाणवी छात्राओं ने टोकनी पीतल की मैं तो पानी भरने आई आदि लोकगीतों पर प्रस्तुति दी। रत्नावली उत्सव के दूसरे दिन सोलो डांस महिला प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया, जिसमें विभिन्न महाविद्यालयों की टीमों ने भाग लिया। युवा कलाकारों द्वारा हरियाणवी लोकगीतों पर दी गई प्रस्तुतियों ने सबका मन मोह लिया। राष्ट्रीय सीमेंट और भवन निर्माण परिषद के इंक्यूबेशन सेंटर द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर के हैकाथॉन का ग्रैंड फिनाले एवं पुरस्कार वितरण समारोह आज बल्लभगढ़ में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में देश भर से स्टार्टअप्स, नवाचारियों, शिक्षाविदों और सीमेंट उद्योग से जुड़े विशेषज्ञों ने भाग लिया। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय उप निदेशक स्टार्टअप इंडिया मोहम्मद आलम अंसारी ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। वक्ताओं ने कहा कि ऐसे आयोजन उद्योग और स्टार्टअप्स के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करते हुए हरित अवसंरचना एवं सतत विकास की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने आज हरियाणा में अंबाला वायुसेना स्टेशन से राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरी। श्रीमती मुर्मू भारतीय वायुसेना के 2 लड़ाकू विमानों में उड़ान भरने वाली देश की पहली राष्ट्रपति बनी। हरियाणा के कपास उत्पादक किसानों की फसल का पूरा न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के लिए कपास किसान ऐप तैयार की गई। जींद पुलिस ने साइबर अपराधियों से सांठ-गांठ रखने वाले उप निरीक्षक सतीश कुमार को सेवा से बर्खास्त किया। रोहतक पुलिस ने 4 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया। और हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने पंचकुला में गली क्रिकेट प्रतियोगिता की विनर और रनर अप ट्रॉफी का अनावरण किया।
इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।